नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है वंशानुक्रम तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आज हम वंशानुक्रम के अर्थ, उसकी परिभाषाएं एवं उसकी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। यह बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारकों में दो कारक प्रमुख हैं, जैविक एवं सामाजिक। जैविक विकास का दायित्व माता पिता पर होता है और सामाजिक विकास का वातावरण पर। माता पिता जिस शिशु को जन्म देते हैं उसका शारीरिक विकास गर्भकाल से आरंभ हो जाता है और जन्म के पश्चात उसके मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। सामाजिक विकास जन्म के पश्चात मिले वातावरण द्वारा होता है। जन्म से संबंधित विकास को हम वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को हम वातावरण कहते हैं। इसे प्रकृति तथा पोषण भी कहा गया है। वुडवर्थ का कथन है कि एक पौधे का वंशानुक्रम उसके बीज में निहित होता है और उसके पोषण का दायित्व उसके वातावरण पर। इसलिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन प्राणी से विकास तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। साधारणतया लोगों का विश्वास है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान होती है। इसका अभिप्राय यह है कि बालक रंग, रूप, आकृति, विद्वता आदि में माता पिता से मिलता जुलता है। दूसरे शब्दों में उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। उदाहरण जैसे माता पिता अगर विद्वान हैं तो बालक भी विद्वान होता है, पर यह भी देखा जाता है कि विद्वान माता पिता का बालक मूर्ख और मूर्ख माता पिता का बालक विद्वान होता है। इसका कारण यह है कि बालक को न केवल माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी उनके शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवांशिकता आदि नामों से बुलाते हैं। अब हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम का अंग्रेजी रूपांतर हेरिडिटी है। हेरिडिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हेरिडिटास से हुई है, जिसका तात्पर्य उस पूंजी से होता है जो बालक को अपने माता पिता से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार वंशानुक्रम का तात्पर्य व्यक्तियों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाले बौद्धिक, शारीरिक एवं अन्य व्यक्तित्व संबंधी गुणों से होता है। वंशानुक्रम के अर्थ का स्पष्टीकरण कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से किया जा सकता है। जैसे पहली परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है। उनके अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का आशय यह है कि माता पिता की जो भी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती है वह संतानों तक हस्तांतरित होती है और इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। अगली जो परिभाषा है वह है जीसबर्ट की। जीसबर्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता द्वारा संतानों को जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के हस्तांतरण को सूचित करता है। हेरिडिटी रिफर्स टू द ट्रांसमिशन बाय द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। कहने का आशय यह है कि माता पिता द्वारा ही संतान को जैविकीय या मनोवैज्ञानिक जो भी उनके गुण रहते हैं माता पिता के, वो अपने बच्चों को हस्तांतरित करते हैं और वंशानुक्रम इसी को सूचित करता है। अगली परिभाषा है रूथ बेंटिक्ट की। रूथ बेंटिक्ट के अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट परिभाषा है बीएन झा की। बीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। और अगली परिभाषा है जे थॉमसन की। इनके अनुसार परंपरागत संतानों के बीच उत्पत्ति के संबंध को दर्शाने वाला उपयुक्त शब्द वंशानुक्रम है। Heredity is mainly a convenient term for the genetic relation between successive generations.
अतः हम कह सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है जो बालक को अपने माता पिता के द्वारा वंश के पूर्वजों से प्राप्त होता है। अब हम वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। सभी सजीवों का शरीर जो होता है वह कोशिकाओं द्वारा बना होता है। मानव शरीर भी बहुत सारे कोशिकाओं का योग होता है। हमारा शरीर जो होता है वह कोशिकाओं द्वारा बना होता है। हमारा शरीर का आरंभ भी केवल एक कोशिका से पहले स्टार्ट होता है और यह कोशिका बाद में फिर 2, 4, 8, 16, 32 और इसी क्रम में संख्या में आगे बढ़ता चला जाता है थ्रू सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन द्वारा। संयुक्त कोश जो जाइगोट होता है उसमें 2 जर्म सेल होते हैं। पहला एक पिता का होता है जिसे हम पितृकोश यानी कि स्पर्म कहते हैं और दूसरा माता का होता है जिसे मातृकोश ओवम कहते हैं। और यह स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के थ्रू, फ्यूज़न के थ्रू और जाइगोट का निर्माण करते हैं। उत्पादक कोश भी संयुक्त कोश के समान संख्या में बढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोश में 23 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोश में यानी कि जाइगोट में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं और इन गुणसूत्रों के संबंध में मन ने लिखा है कि हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित रहती हैं। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान जीन्स में होती हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो होता है क्रोमेटिन फाइबर्स होता है और ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो है बाद में क्रोमोसोम्स का रूप धारण कर लेते हैं और ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो होते हैं जीन्स होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक जीन्स होते हैं। प्रत्येक जीन जो होता है एक गुण या एक विशेषता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इन जीन्स को हम लोग वंशानुक्रम निर्धारक यानी कि हेरिडिटी डिटरमाइनर्स कहते हैं। ये जीन्स शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को पहुंचाते हैं। इसलिए सोरेनसन का मत है कि जीन्स जो होते हैं बच्चों की प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते हैं और जीन्स के सम्मिलन के परिणाम को ही हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वह एक कैरेक्टर गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक क्रोमोसोम्स में 100 जीन्स होते हैं तो हमारे अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो हमारे टोटल जीन्स की संख्या जो होगी 4600 होगी, यानी कि 4600 गुण विशेषताएं कैरेक्टर्स होंगे। और ये जो गुण विशेषता कैरेक्टर होते हैं यह माता पिता के द्वारा जो है पूर्वजों के द्वारा माता पिता के द्वारा उनके बच्चे को प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि सारे गुण और विशेषता उस बच्चे में आए। जितने भी शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं हैं वो सभी बच्चे में प्रदर्शित हो। कुछ छुपे हुए रहते हैं और कुछ जो है प्रकाशित होते हैं और कुछ आने वाले पीढ़ियों में वो गुण प्रकाशित होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब वंशानुक्रम के अर्थ, परिभाषा एवं उसकी प्रक्रिया से भलीभांति परिचित हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।